पहले दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा अलर्ट आया है और ये अलर्ट हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा यह किया गया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली वालों की हालत खराब है। रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण से दिल्ली वालों की उम्र 8 से 12 साल तक कम हो रही है। यानी वायु प्रदूषण की समस्या उस स्तर पर पहुंच चुकी है जिसका हम सभी को डर था। लाख उपाय करने के बाद भी हमें साफ हवा क्यों नहीं मिल पा रही? आधुनिक तकनीक के होते हुए भी हम शुद्ध हवा के लिए क्यों तरस रहे हैं? क्या हमारी कोशिशों में कमी है या फिर हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं? क्या इस समस्या के समाधान के लिए हम सिर्फ सरकारों के भरोसे हैं या फिर हमें खुद भी कोई कदम उठाना चाहिए? क्या वजह है कि कोर्ट की फटकार के बाद भी सरकारें और एजेंसियां लाचार नजर आती हैं? इन सभी विषयों पर आज हम अपने खास मेहमानों से बात करेंगे हमारे इस शो में। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे जो वायु प्रदूषण से होने वाले खतरों से भी सचेत करेंगे और उसके बचाव के तरीके भी हमें बताएंगे, क्योंकि प्रदूषण से पहले जीएनटी की ये मुहिम है। हम सभी को दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। वैसे तो ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, लेकिन दिल्ली का दम इन तस्वीरों को देखकर अभी से घुटने लगा है। हर साल दिल्ली नवंबर से लेकर जनवरी तक ऐसी ही हवा में सांस लेती है। कुछ इन महीनों में पॉल्यूशन पर सियासत खूब होती है। प्रदूषण को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मामला कोर्ट तक भी जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। अब हाल ये है कि प्रदूषित हवा दिल्ली वालों की उम्र घटा रही है, स्वस्थ इंसान को बीमार बना रही है और जो बीमार हैं उन्हें और बीमार बना रही है। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग वैसे भी परेशान रहते हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी को बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि लगातार पॉल्यूशन के चलते दिल्ली एनसीआर के लोगों का जीवन 12 साल कम हो रहा है। उनकी लाइफ के 12 साल लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसका रीजन, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन है। क्या सोचते हैं दिल्ली वाले? हमारे साथ कुछ यूथ हैं, युवा हैं, जिनके हाथों में बहुत कुछ है आगे करने के लिए। उनसे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बहुत प्रॉब्लम है आजकल। देखिए डस्ट इतनी है, बसेस के पीछे इतनी डस्ट रहती है। बहुत ज्यादा डस्ट होने की वजह से ना सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम आजकल हो गई। सबसे पहले तो हमारे को ये सबसे पहले डीजल गाड़ियां बंद करनी पड़ेगी। हमारे को इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सबसे पहले लानी पड़ेगी और हर जगह पे हमारे को जैसे पेट्रोल पंप खुले वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर पॉइंट खुलना चाहिए। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा दिल्ली वालों की सांसें लगातार कम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषित हवा ने दिल्ली वालों की उम्र करीब 8 से 12 साल कम कर दी है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि दिल्ली की गंदी हवा की वजह से हर दिल्ली वाला बीमारी के मुहाने पर खड़ा है। दिल्ली का दर्द ये है कि इस प्रदूषित हवा के मर्ज की खबर सबको है, लेकिन इसका इलाज कैसे हो, इसे लेकर मामला हवा हवाई है। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है कि लोगों का सांस लेना और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अब तरह तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। दिल्ली के प्रदूषण से लोगों की उम्र कम हो रही है, तो कई बार ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं उनके लिए भी ये प्रदूषण खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली की सरकार इस प्रदूषण से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। ये तो दिल्ली में प्रदूषण की अलग अलग वजह हैं। इनमें वाहनों का प्रदूषण भी है, इनमें धूल का प्रदूषण भी है और इनमें पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली और उस पराली का धुआं दिल्ली आने की वजह से जो प्रदूषण फैलता है वो भी एक बड़ी वजहों में से एक है। साफ हवा हमारा हक है और इसी वजह से जीएनटी ने शुद्ध हवा के हक की मुहिम हाथों में ली है। अच्छी बात यह है कि दिल्ली सरकार वक्त से पहले एक्शन मोड में है। विंटर एक्शन प्लान पर दिल्ली सरकार ने अहम मीटिंग की है। 14 सूत्रीय प्रोग्राम पर सहमति भी बनी है।
दिल्ली सरकार यहां तक कहना चाहती है कि अगर प्रदूषण की स्थिति गंभीर हुई तो सरकार राजधानी पर कृत्रिम बारिश से भी पीछे नहीं हटेगी। पिछले साल जब नवंबर के महीने में हवा बंद हो गई थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो दिल्ली की हवा जो सीवियर कैटेगरी में पहुंची। वैसे में पिछली बार भी हमने प्रयास किया था, लेकिन हम सफल नहीं हुए थे आर्टिफिशियल रेन को लेकर के। उसमें कई सारे परमिशंस की जरूरत थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इस बार अभी हमने ये निर्णय लिया है, कल मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आर्टिफिशियल रेन को लेकर के नोडल पॉइंट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बने। वो IIT कानपुर को भी बुला ले, ठीक है, दिल्ली सरकार भी उसमें हर तरह से सहयोग करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं जिनको परमिशन देना है उनको भी बुला लिया जाए, और एक स्पेशल प्लान इस आर्टिफिशियल रेन को लेकर के बने, जिससे कि नवंबर में इमरजेंसी सिचुएशन से आने से पहले ये जो परमिशन की दिक्कतें हैं उनका समाधान निकाला जा सके और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इमरजेंसी मेजर की तैयारी की जा सके। प्रदूषण केवल दिल्ली की परेशानी नहीं है, बल्कि दिल्ली से सटे NCR समेत बाकी तमाम शहर भी खराब हवा से परेशान हैं। लेकिन देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली सुर्खियों में ज्यादा रहती है। हवा के खराब होने की एक नहीं तमाम वजहें हैं। साफ हवा का हक न दे पाना बेशक हमारी सरकारों की नाकामी है, लेकिन इसके लिए कसूरवार हम भी हैं। इसलिए दिल्ली सरकार इस बार जागरूकता अभियान पर भी फोकस करने जा रही है। पर डे जो पोल्यूशन होता है उसको पैदा करने वाले हम सारे लोग हैं। तो बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने के लिए अगले विंटर एक्शन प्लान में अवेयरनेस कैंपेन को और शार्प किया जाए। कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्लासिकल उदाहरण दिल्ली के अंदर है रेड लाइट पर गाड़ी बंद न करना। ये हमारे बिहेवियर का परिणाम है। उससे हमारे ऑफिस जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि डीजल पेट्रोल के दाम बचते हैं। लेकिन वो एक बिहेवियर हमारा चेंज है कि लाइट अगर रेड है तो हम गाड़ी चालू रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी ग्रीन होगी तो हम पहले निकल जाएंगे। खराब हवा से युद्ध के नाम पर दिल्ली वालों ने हाल के सालों में सियासी प्रदूषण ज्यादा झेला है। प्रदूषण के लिए एक राज्य को दूसरे राज्य पर दोष मढ़ते दिखा है। सरकारों के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी सुनी है, लेकिन इतने सालों में हवा की गुणवत्ता को सुधरते नहीं देखा है। ऐसे में अब सबकी नजरें सरकारों के एक्शन प्लान पर है, क्योंकि साफ हवा हमारा बुनियादी हक है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्रदूषण को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है ये बहुत अहम है और ये बहुत कुछ बताती है, सोचने पर मजबूर करती है और ये भी बताती है कि किस तरीके से हमें खुद को तैयार करना है। और इसीलिए GNT की तरफ से आज ही से ये मुहिम शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि कोर्ट फटकार लगाए, इससे पहले कि दिल्ली गैस चैम्बर बने, गुड न्यूज टुडे ने कोशिश की है कि इस बार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है और इस मुहिम की शुरुआत आज से हम यहीं से कर रहे हैं। तो कुछ देर पहले हमने उन्हीं तनुश्री गांगुली से भी बात की है जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में योगदान दिया है। जानते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले दुनिया भर में पार्टिकुलेट प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर भारत में पार्टिकुलेट प्रदूषण की मात्रा को गिराकर 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि WHO के साफ हवा के मानक है, की जा सके तो एक भारतीय नागरिक की जीवन आयु में 3 से ज्यादा साल की वृद्धि हो सकती है। दूसरी बात, वायु प्रदूषण के इतने गंभीर होने के बावजूद भी आज दुनिया के 50% से ज्यादा देशों ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मानक अपनाए ही नहीं है। तीसरी बात, वायु प्रदूषण केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं, बल्कि असामान्यता का भी मुद्दा है। हमारा डेटा हमें ये बता रहा है कि जो लोग दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में रहते हैं, वो दुनिया के सबसे साफ इलाकों में रहने वाले लोगों से लगभग 6 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। और चौथी बात, अन्य सालों की तुलना में इस साल साउथ एशिया के देश यानी कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पार्टिकुलेट प्रदूषण की मात्रा में कमी आई है।
लेकिन क्योंकि ये केवल 2021 से 2022 का डेटा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अस्थायी कारण जैसे कि वेदर कंडीशंस या फिर परमानेंट कारण जैसे कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से है। तो चलिए हमारी इस मुहिम की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर डी के गुप्ता चेयरमैन है फेलिक्स अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, बोर्ड मेंबर हैं सीपीसीबी के हमारे साथ। डॉक्टर सुशील द्विवेदी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। और प्रवेश मलिक जी हैं, फाउंडर हैं मिशन जागृति के। शुरुआत डॉक्टर डी के गुप्ता आप ही से। सबसे पहले तो ये बताएं, इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि अगर हम एक प्रदूषित इलाके में प्रदूषित जगह पर रहते हैं तो उम्र कम होती है। 3 से लेकर 12 साल तक की उम्र कम हो रही है इंसानों की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नवजोत जी। अगर हम बात करें तो दुनिया में जो 30 मोस्ट पॉल्यूटेड शहर हैं उनमें 21 इंडिया के अंदर आते हैं। अगर 20 सिटीज की बात करते हैं तो 13 इंडिया के अंदर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं। और इंडिया की जो लगभग 10% पॉपुलेशन, मतलब लगभग 15 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन है जो 10 टाइम्स जहरीली हवा को इनहेल कर रही है, मतलब सांस ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज बात करें, अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो 51% जो पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से आता है। 27% जो हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स उनकी वजह से आता है। 17% जो आसपास जो हमारे जो नियर बाई स्टेट्स है जहाँ पे क्रॉप बर्निंग होती है उनकी वजह से आता है। और 5% अदर सोर्सेस से आता है। तो पता है हमें कारण क्या है, फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इंडिया में हर साल जैसा आपने बताया लगभग मिलियंस ऑफ पीपल, लगभग 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों की डेथ जो है प्रीमेच्योर हो जाती है। मतलब 10 से 12 साल की एज कम हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ग्लोबली ये 3 है, रफली 3 क्या नाम है 3 साल के आसपास है। और इंडिया में ज्यादा 10 से 12 साल है। तो प्रीमेच्योर डेथ का बर्न द मोस्ट कॉमन कॉज है। अगर हम बात करते हैं हेल्थ पे क्या इफेक्ट आते हैं, तो हेल्थ पे सर से लेके पैर तक हर बॉडी के हमारे अंग को, हर बॉडी की कोशिका को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, उनको बीमार बनाता है और हमारी कहीं ना कहीं बीमारियों का एक जहर जैसा पूरी बॉडी में घोल देता है। बात करेंगे ब्रेन की, तो ब्रेन में प्रीमेच्योर जो डिजनरेशन स्टार्ट हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चों में कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। तो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो बच्चे गर्भ में पैदा है वो भी इसे छूते नहीं है। गर्भ के अंदर बच्चों को भी प्रीमेच्योर को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट पूरा हो सकता है, उनको कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, वो अस्थमा के बीच में शिकार हो सकते हैं। तो प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चों को सेप्टिसेमिया, जॉन्डिस, बर्थ प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो कहीं अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो सीओपीडी, अस्थमा, एलर्जी, ये बहुत मोस्ट कॉमन कॉज है। ये तो ऐसे, और इसी के साथ साथ देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब लौटती हूँ, हार्ट अटैक हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी देखिएगा जब चेंज ऑफ वेदर आ जाएगा, जब दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी, जिसके लिए हालांकि सरकार कह रही है कि हम प्लानिंग अभी से कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होते हैं? सबसे पहली बात बच्चे, एस्थमेटिक पेशेंट्स और बुजुर्ग लोग। डॉक्टर अनिल गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस बार दिल्ली एनसीआर में ठीक ठाक बारिश हो रही है, लेकिन हालात देखिए बावजूद इसके जो AQI लेवल है वो कम नहीं हुआ है, यानी अभी भी प्रदूषण हवा में है। इसका कारण क्या देखते हैं आप? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने सही विषय रखा। थोड़ी प्रकृति की मेहरबानी है कि बारिश ठीक ठाक हो रही है। AQI पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा बेटर है। मैं आपको थोड़ा टेक्निकल चीजें बताता हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स जब हम निकालते हैं तो इसमें 8 पैरामीटर होते हैं। नॉर्मली राउंड द ईयर जो 6 पैरामीटर हमारे हैं, ओजोन है, नॉक्स है, सल्फर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेंजीन है, लेड है, ये नॉर्मली बहुत सारी जो सरकार ने काम किया उसमें कंट्रोल में है। जो ज्यादा दिक्कत का विषय है PM 2.5 और PM 10, जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जिससे ज्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। PM 2.5 और PM 10 ये लोकल सोर्सेज, मोस्टली लोकल सोर्सेज, या अगर प्राकृतिक कोई चेंज आता तब आता है, और ये बड़ा अलार्मिंग है और ये बढ़ रहा है। आप देखिए राउंड द ईयर अगर हम देखेंगे तो दिल्ली का AQI 200-250 रहता है, और जब विंटर में सेटलमेंट नहीं हो पाती तो ये बढ़ के 500 और कई बार तो 999 रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री हो जाता है। मुझे लग रहा है अभी भी दिल्ली सरकार ने अभी 14 पॉइंट कुछ जारी किए हैं, और वो 14 पॉइंट जारी वो किए हैं कि जो दिल्ली के नागरिकों को करना चाहिए। पर सरकार को क्या करना चाहिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि वो सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल पे, अभी भी सरकार कॉस्मेटिक काम करती है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, PM 2.5 और 10 का सोर्स कहां से आता है? मोस्टली डस्ट से आता है, पराली से आता है, या टायर्स वगैरह से आता है।
आप दिल्ली में करीब करीब 28,508 किलोमीटर की सड़कें हैं, आप दिल्ली में कहीं भी जाके देख लीजिए, इट इज फुल ऑफ पॉट होल्स। और पॉट होल्स होते हैं, गाड़ी की ब्रेक आती है, धूल उठती है। अभी तो बारिशें सेटल हो रहा है, थोड़ा सा बेटर है। दिल्ली सरकार पर्टिकुलरली जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, कोई उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि विंटर से पहले उन पॉट होल्स को रिपेयर करें। मेजर सोर्स हैं, दिल्ली में करीब 1 करोड़ व्हीकल्स हैं। 1 करोड़ व्हीकल्स में अगर हम देखें, 2 की भी एवरेज लगाएं तो 2 करोड़ टायर साल में घिस जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक नैनो पार्टिकल होते हैं, उस पर कोई स्टडी नहीं, कुछ नहीं। कॉस्मेटिक काम करती है। जब इन्होंने स्मोक टावर लगाया तब भी हमने कहा था कि ये नहीं है, पायलट स्टडी है, कहते स्मोक टावर से हम काम करेंगे। अरे स्मोक टावर फेलियर हुआ, स्टडी की रिपोर्ट आई है। बिल्कुल, आप पहले हवा को दूषित करो, फिर उसको फिल्टर करो, ये कहाँ की योजना है? तो कोई अभी इन्होंने सोर्स अबॉर्चमेंट स्टडी करी, उसकी भी डीपीसीसी बोर्ड में रिपोर्ट आई है। बायस करे, रिपोर्ट को भी बायस करते हैं आप लोग। अब दिल्ली में आप कोई भी व्यक्ति, अगर एक लेमैन भी जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर बाई एयर दिल्ली से अमृतसर जाता है तो वो देखता है कि सीजन के अंदर पूरा धुआं नजर आता है एरोप्लेन से, स्टबल बर्निंग कोई कंट्रोल नहीं है। आप सरकार से, आप पंजाब से, बाकी राज्यों से बात नहीं कर रहे। केंद्र सरकार ने काम किया। एक चीज में और जानकारी दे दूं, एक केंद्र सरकार की योजना है एनकैप, नेशनल लेवल पे जो एयर कंट्रोल के लिए हम करते हैं। दिल्ली को 38.22 करोड़ उसका बजट दिया, खर्च कितना किया? 10.77, रिकॉर्ड है ऑफिशियली। मुझे लगता है कि नागरिकों को तो ठीक है, उनका बिहेवियर इस मामले में होना चाहिए कि गाड़ी को ऑफ करें, ये करें, पर जो दिल्ली सरकार का, दिल्ली की एक जानकारी और देता हूं मैं। बिल्कुल सर, मैं लौटती हूँ, सर डिटेल जानकारी लूंगी। एक बार जरा बाकी गेस्ट को भी साथ ही इंक्लूड कर ले। बहुत अच्छी बात है, आप बता रहे हैं कि कॉस्मेटिक काम होता है। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, कितने सहमत हैं आप अभी इस बात से कि केवल लीपा पोती होती है, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता? क्योंकि ये बात तो हम भी बहुत सालों से देख रहे हैं, हम भी दिल्ली में रह रहे हैं पिछले 15-20 सालों में। दिल्ली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, सुधर नहीं रही। आज भले ही सरकार कह रही हो कि हम इंतजार नहीं करेंगे चेंज ऑफ वेदर का, यानी दशहरा के टाइम पर जब पूरा दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है विंटर के आने से पहले, हम अभी से ही प्लानिंग शुरू कर देंगे। लेकिन उस प्लानिंग का क्या जब आपको साफ हवा ही नहीं मिल पाएगी? बिल्कुल, आप अगर मेरी बात से ताल्लुक रखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली ही क्या, उत्तर भारत का लगभग हर बड़ा शहर, बारिश के दिनों को छोड़ दिया जाए, कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए, तो पूरे साल हम लोग वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझते रहते हैं। मतलब हम एक ऐसी हवा को ले रहे हैं जो हमें और बीमार कर रही है। जैसा कि अभी बताया, मेरे पहले भी लोगों ने बताया कि जो अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उसमें एक पैरामीटर PM 2.5 है। अब PM 2.5 जहां से भी निकलता है, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसका डायमीटर होता है माइक्रोन के आसपास, तो उसके लिए जो भी कारक हैं, उन कारकों को दूर करने के लिए सरकार को पहले तो इसमें कोई कदम उठाने चाहिए, लेकिन हम लोग कदम नहीं उठाते हैं। आपको पता होगा कि पहले के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हमने और आपको मान लीजिए कि पानी की दिक्कत हुई तो हम लोगों ने वाटर प्यूरिफायर लगा लिए, तो ये समस्या का समाधान नहीं था। या इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हुई तो हम लोगों ने इन्वर्टर लगा लिए, या वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादा बढ़ा तो हम लोगों ने एयर प्यूरिफायर लगा लिए। तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं, ये एक जन समस्या है। इसमें सरकार को आगे आना होगा और सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो वो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उनके पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर में ये भी सम्मिलित करना पड़ेगा कि हम लोगों को साफ सुथरी हवा दें, ऐसी हवा दें जो लोगों को अच्छा सा स्वास्थ्य देने में सहायक हो। मिसाल के रूप में अगर हम कहें तो हम बिना पानी के चलिए कुछ समय तक या कुछ दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें साफ हवा ना मिले और हवा ऑक्सीजन ना मिले तो हम कुछ मिनट अर्थात 3 मिनट से ज्यादा शायद नहीं जिंदा रह पाएंगे। तो ये सोचना पड़ेगा कि साफ हवा देना कितना आवश्यक है। और अगर हम एक ऐसे देश की कल्पना करें जो आगे चल के दुनिया को राह दिखाएगा, कहते हैं कि भारत आगे चल के दुनिया में एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिल रहा है, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे जब हमारे युवा, जिनकी जनसंख्या पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों से अपेक्षा में बहुत ज्यादा है, अगर वो कहीं ना कहीं से वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे होंगे, या फिर जो भी पैसिव स्मोकिंग के द्वारा हो सकता है, या फिर PM 2.5 या PM 10 या फिर अदर दूसरे प्रदूषकों से युक्त हवा
हम दिल्ली या कानपुर या लखनऊ या बड़े बड़े शहरों में जो भी हमारे युवा ले रहे हैं, जहां पर अच्छी खासी तादाद है स्कूली बच्चों की, युवाओं की, तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि आगे चल के भारत का जो भविष्य है एक अच्छा भविष्य होगा। इस तरफ सरकार को जरूर सोचना पड़ेगा, सरकार को गौर करना पड़ेगा कि ये विकास की तरफ हम जिस तरफ जा रहे हैं उन पैरामीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा, और जो स्मार्ट सिटी की हम कल्पना कर रहे हैं उन स्मार्ट सिटी की कल्पना में साफ हवा को देना बहुत ही आवश्यक होगा। मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ और परवेश मलिक जी आपसे इसका जवाब चाहूंगी। जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटीज की बात यहां पर हो रही है, बात होती है, लेकिन तब तक हम विकसित और स्मार्ट सिटी डेवलप नहीं कर सकते, विकसित भारत नहीं बना सकते। दो चीजें जो बुनियादी चीजें हैं, पहली बात साफ पानी और साफ हवा। इसके लिए सरकारें कितनी वचनबद्ध है ये भी बताइए। इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। आप केंद्र सरकार अगर कहते हैं हम की योजनाएं बनाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर पाती है, तो सभी के साथ है ना। हम तो देश की बात कर रहे हैं। इस वक्त हर इंसान को साफ हवा चाहिए, हर इंसान को स्वच्छ पानी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? परवेश जी। पहले तो शुक्रिया नवजोत जी, आपकी शानदार मुहिम के लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जिस देश में शासन और प्रशासन को जगाने के लिए एक नेशनल न्यूज चैनल इतने महीनों पहले एक जो बुनियादी हक है, बुनियादी हक की लड़ाई के लिए हमको बताना पड़ रहा है कि भाई आने वाले अब 4-5 महीने हैं और इन 4-5 महीनों में ये होने वाला है, तो सभी शासन और प्रशासन को इसके ऊपर काम करना की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। और आप लोग देखेंगे कि जो हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसमें स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। तो यहीं से बुनियादी काम शुरू हो जाता है कि जो डिपार्टमेंट हमारे लिए इतना बड़ा काम करेगा उसमें काम करने वालों की संख्या ही नहीं है। दूसरा, हम एक एनजीओ से हैं तो हम लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जो लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है वो लोग कर रहे हैं और पहले से लगातार बढ़ रहे हैं उस काम को करने के लिए। फिर चाहे पेड़ लगाना हो गाड़ियों पे, चाहे पूल करना हो, रेड लाइट पर गाड़ी को रोक देना हो, लेकिन शासन प्रशासन को सख्ती से इसके ऊपर काम करना होगा, जिसके मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों फेल होते नजर आते हैं। सर, आप ग्राउंड पर काम करते हैं, आप बहुत सारी चीजों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। कहां पर कमियां आप देखते हैं? कमी बहुत ज्यादा जगह। यदि एक व्यक्ति बिलोंगिंगनेस एक वर्ड होता है, जो प्रशासन में जो काम करते हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो या शासन में जो नेता हो, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिनके पास हो, वो लोग चाहें तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों को कितनी परेशानी होती है। मुझे कई बार लगता है कि वो इनह्यूमन हो गए हैं। उनको पता है, हमने आज जीएनटी ने इतने महीने पहले ये बता दिया। मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले 3-4 महीनों में सिर्फ खाना पूर्ति होगी। वो चाहते ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है। अगर चाह लेंगे तो ये सब आराम से पूरा हो जाएगा। गुड न्यूज टुडे एक मुहिम चला रहा है कि दिल्ली को साफ करना है। सरकार, राज्य सरकार की अगर बात करें तो कह रही है कि अभी से तैयारियां शुरू हो रही ताकि दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने से रोका जाए। कोशिश हमारी भी यही है कि चाहे वो सरकार के स्तर से बातें हों, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल की बातें हों, क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे दिल्ली को कम से कम साफ हवा तो मिले। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि डॉक्टर अनिल गुप्ता आपसे कि तैयारियां तो हर बार होती हैं। अब चाहे ऑड इवन की बात कर लीजिए, आधी ज्यादा दिल्ली को आपने इलेक्ट्रिक कारों पर शिफ्ट कर दिया है, चलिए वो भी एक अच्छी चीज है। चाहे वो कृत्रिम बारिश की बात कर लीजिए, सारी चीजें होती हैं, लेकिन बावजूद इसके क्यों हर बार ऐसा होता है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है? आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है और मुझे लगता है जो मैंने पहले कहा दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं, सरकारों की कितनी इच्छा शक्ति है। देखिए, एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। क्या ईयरली प्लान कोई बना? क्या 5 ईयर प्लान कोई बना? नहीं बना। क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि राज्यों में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कमेटी है, वो क्या कर रही है। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये सिर्फ रेगुलेटर हैं, ये सरकार को सलाह दे सकते हैं
ये पेनलाइज कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, पर एक्चुअल काम सरकारों को करना। मैंने अभी सड़कों का बताया आपको कि 28,508 किलोमीटर सड़कें वहां फुटहोल से भरी है, नहीं कर रहे, ऑलरेडी कह चुके। एक डाटा मैं और आपको देता हूं, आपको सरप्राइज होगा। दिल्ली पर्टिकुलरली के अंदर 13,328 टन पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और सरकार के पास उसको ट्रीट करने की सुविधा है सिर्फ 8,229 टन पर डे, यानी कि 3,099 रफली 3,100 टन पर डे सीएनडी वेस्ट जो डस्ट को जनरेट करता है। आज भी दिल्ली की सड़कों पे खाली प्लॉटों में पड़ा रखता, सरकार ने उसको फैसिलिटेट करने का, प्रोसेस करने की सुविधा को इंक्रीज नहीं किया। डॉक्टर अनिल, ये कहते हैं पॉल्यूशन। ठीक है जी डॉक्टर अनिल, एक क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। देखिए, ये जो बात हम आज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हम भी, मैं दिल्ली में कम से कम पिछले 2 दशक से 20 सालों से रह रही हूँ। इससे पहले की बड़ी सरकारें हमने देखी, शीला दीक्षित की सरकार भी थी, वो भी हमने देखी। तब से लेकर अब तक हम सिर्फ पोल्यूशन की बात छोड़ दें, दिल्ली में जो मॉनसून में स्थिति होती है, जहां पहले पानी खड़ा होता था वहीं आज पानी खड़ा होता है। जो हालत पहले पोल्यूशन की थी वो अब है और लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम ये कहें कि इसमें कोई पॉलिटिक्स है तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, पॉलिटिक्स अगर एक है तो फिर सरकारें तो बदल रही हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। पहले बीजेपी की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, या सेंटर में कांग्रेस थी, या दिल्ली में भी कांग्रेस थी। लेकिन बावजूद इसके दिल्ली की हालत जस की तस है और ज्यादा बदतर हो रही है। कहां पर कमी है? अगर पॉलिसी मेकर्स अपनी तरफ से योजना बनाकर देते हैं, सरकार कहती है कि हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इतने महीने पहले से दिखाने की, आपने पहले भी कहा कि ये सिर्फ आई वॉश है, तो क्या हर सरकार आई वॉश कर रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं आज आपने डिबेट शुरू किया, आपको धन्यवाद देता हूं। अक्टूबर नवंबर में ये समस्या आने वाली है, ये पॉलिटिशियंस को पता है, इसलिए उन्होंने ये विंटर एक्शन प्लान की बात करी। आप पूरा विंटर एक्शन प्लान बताइए, देख लीजिए, 14 पॉइंट बने। इन्होंने एक चोन करे, पब्लिक खुले में कूड़ा ना जलाए। मैं बार बार कहता हूं, सरकार से पूछता हूं, मैं पोल्यूशन बोर्ड का मेंबर हूं, कि आप 3,100 टन पर डे जो आपका सीएनडी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कब प्रोसेस करेंगे? वो सड़कों पर पड़ा हुआ है, वो डस्ट जनरेट कर रहा है, PM 2.5 जनरेट कर रहा है, उसका जवाब नहीं है। सरकार ने जो काम करना चाहिए, होता क्या है, मुझे जो लगता है निजी रूप से, हो सकता है मेरी बात को अन्यथा लें, ये सारा जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, ये योजना बनानी चाहिए उनको, और बन रही है। जब योजना क्रियान्वित कर रहे हैं, वो ऐसे लोग क्रियान्वित कर रहे हैं जिसको इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं, सिर्फ जिनको मीडिया अटेंशन चाहिए। आप बताइए ना, आप एमसीडी के अंदर हैं, आप अभी वाटर लॉगिंग हो रही है, वो विषय आज का नहीं है, क्यों हो गई है? ये सारा लोग कहते हैं ये हो गया। तो सर फिर इसका सीधा मतलब ये बताएं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं केवल वो कागजी काम कर रहे हैं। आई वॉश तो इसका मतलब हर कोई कर रहा है, हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है और उसमें पिस रहा है आम आदमी। मुझे तो ये लगता है कि कागजी काम भी नहीं कर रहे। कागजी काम भी सुपरफिशियल है, कॉस्मेटिक है। कागजी काम होते वो अपना 1 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान बताते कि हम PM 2.5 को कंट्रोल करने के लिए ये योजना लेके आए हैं। अब एनकैप के तरीके सेंटर ने फंड दिया 38.22 करोड़। अब दिल्ली ने सिर्फ 10 करोड़ 77 लाख खर्च किया। अगर इनकी योजना बनी हुई होती, डस्ट मिटिगेशन का कुछ काम होता, कुछ योजना होते, सीएनडी वेस्ट प्लांट होते, पेवर ब्लॉक लगाने होते, पेमेंट को ठीक करना, आप किसी सड़क पे चले जाइए, दोनों साइड आपको फुटपाथ पे धूल मिट्टी नजर आएगी। इवन मैकेनिकल स्वीपिंग, मैं भाई आपको मैकेनिकल स्वीपिंग योजना के अनुसार दिल्ली में लागू हुई, स्मार्ट सिटी में लागू हुई। मैकेनिकल स्वीपिंग जो ट्रक जो चलती हैं, आप उसके पीछे कभी चल के देखिए, आधे से ज्यादा फॉल्टी हैं। वो डस्ट कलेक्ट क्या करते हैं, डिस्पर्स और करते हैं, कोई देखेगा इसको? तो ये सारी चीजें, मुझे फिर इसलिए मैं कहता हूँ इच्छा शक्ति की कमी है, कॉस्मेटिक वो तो लगी रही है सर, इच्छा शक्ति की कमी, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है। या मैं बताता हूँ, ये हमारे सेहत के लिए है। आप सरकार को चाहिए, मैं प्रार्थना भी करता हूँ हाथ जोड़ के, आप 1 ईयर प्लान, और 1 साल 1 दिन में नहीं होगा, आज हम बैठ के करेंगे नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ आपको 5 ईयर प्लान बनाना पड़ेगा। सोर्सेज पता है हमें, सबको पता है कैसे उड़ती है PM 2.5 का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को योजना बना के उस पर खर्चा। एक चीज और अंत में आपको जानकारी दे दूं, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को सरकार बरसों से 1 रुपया नहीं देती, आपको सरप्राइज होगा। दूसरा, जो शॉर्टेज की बात करी, कौन उनमें एम्प्लॉइज को भर्ती करेगा? सरकार करेगी। कंट्रोल बोर्ड अपने आप नहीं भर सकता, सरकार भरेगी। आपको सरप्राइज होगा, बोर्ड को कहते हैं
बरसों से एक जो वो कंसर्न वगैरह से पैसा मिलता है उससे अपना खर्चा चलाते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये तो हालत है। इसलिए सरकार को चाहिए परवेश मलिक जी, बिल्कुल सर, लौटती हूँ एक बार आपके पास। परवेश मलिक जी, देश की राजधानी की हम बात कर रहे हैं। देश, हमारा भारत देश आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा, 78वां इस वक्त हमने आजादी दिवस भी मनाया है और कुछ साल बाद 47 में हम लोग 100 साल अपने आजादी के मनाएंगे। हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन देश की राजधानी का जब ये हाल होगा, जिस पर तमाम बातें कही जाती हैं और इतने महीने पहले से ही प्लानिंग बनानी शुरू हो जाती है, बावजूद इसके वो ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। और राजधानी दिल्ली की जो हालत आज से 1-1.5 महीने बाद होने वाली है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। स्थिति बदलती नहीं है। और नवजोत जी, इसके बाद जो ये सारा चीज इतना सब कुछ आपने बता दिया है और कुछ महीनों के बाद जो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी ने बताया, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। ध्यान सिर्फ और सिर्फ जाएगा पराली के ऊपर। हर जगह पराली पराली चिल्लाएंगे, लेकिन जो जड़ है उस जड़ के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, पराली के साथ साथ सियासत भी होगी सर। बिल्कुल होगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त का इंतजार हो रहा होता है कि वो टाइम आएगा और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू होगी। ये भी लगता है। आप जब ग्राउंड पर जाते हैं सर, आपको क्योंकि देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताई है। डॉक्टर साहब, मैं लौटती हूँ आपके पास अनिल गुप्ता जी, 1 मिनट, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट से भी उनकी राय लें। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने 3-4 पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए हैं कि पहली बात तो ये कि जिनको पॉलिसी बनानी चाहिए उनको आता ही नहीं, उनको पता नहीं कि वो पॉलिसी कैसे बननी है। अगर पॉलिसी मेकर्स उनको पॉलिसी बना के दे रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो सही तरीके से नहीं होता। प्लानिंग के नाम पर बिल्कुल जीरो है। लेकिन आज कल जो पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, इस बार कम से कम कोशिश ये की जाएगी कि दिल्ली को गैस चैम्बर बनने से रोका जाए, प्रदूषण मुक्त दिल्ली को बनाया जाए। क्या 2 महीने पहले से अगर प्लानिंग शुरू होगी तो क्या मुमकिन है कि वो एग्जीक्यूट हो पाएगी? 2 महीने में भी हो सकती है, कुछ तो हो सकती है, लेकिन ये सारा प्रोसेस पूरे साल भर चलना होता है। जब हम ग्राउंड पर काम करते हैं, जैसे एनजीओ काम करते हैं और कोई आरडब्ल्यू है या कोई और सामाजिक संगठन है, तो वो जब काम करते हैं तो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, पर उनको दुख होता है कि वो कहते हैं कि आप लोग तो काम कर रहे हो, ग्राउंड पर काम कर रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो। हमारी संस्था का नाम है मिशन जागृति, लोगों को हम जगा रहे हैं। लेकिन जब वो लोग बोलते हैं कि आप तो इतना काम कर रहे हो, अपना समय निकाल रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, लेकिन जो शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए उनका जो उदासीन। अच्छा, आपको गवर्नमेंट से कितनी हेल्प मिलती है? आज जब सरकार ये योजना बना रही है तो क्या एनजीओ की मदद ली जाती है, या फिर आप लोग अपने लेवल पे जब काम करते हैं तो आप लोग को कितनी मदद सरकार की तरफ से मिलती है? सरकार की तरफ से हमें मतलब सच कहें तो हमें कोई खास इतनी मदद मिलती नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है तो कभी कोई डिप्टी कमिश्नर या कोई और अधिकारी एक बार सभी एनजीओ की मीटिंग बुला लेते हैं, उसमें थोड़ी सी 2 शब्द बोल देते हैं, लेकिन धरातल रूप में कोई उतनी ज्यादा मदद नहीं। यदि सरकार और प्रशासन एनजीओ को जो वास्तव में इस फील्ड में काम कर रही है उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर ले, क्योंकि एनजीओ जो एक लास्ट में व्यक्ति बैठा रहता है, जो लास्ट में जिसको वास्तव में जरूरत है वहां तक और उनको ग्राउंड लेवल पर पता होता है कि किस तरीके से काम होगा। तो आपने बहुत वैलिड मुद्दा उठाया है कि प्रशासन को, शासन को, एनजीओज को इन बड़े मुद्दों में साथ लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, आप एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, पर्यावरणविद हैं, ये बताइए कि 2 बातें। देखिए, अब वक्त ज्यादा नहीं रह गया है, मौसम बदलने वाला है, सर्दियां शुरू होने वाली हैं और ये वही क्रिटिकल टाइम होता है, चाहे बच्चों के लिए कह लीजिए, बुजुर्गों के लिए कह लीजिए, या फिर जो वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो अस्थमा के पेशेंट हो, दिल की बीमारी के पेशेंट हो, जैसे कि अभी डॉक्टर गुप्ता भी हमें डिटेल में बता रहे थे, डॉक्टर डीके गुप्ता भी। अब 2 चीजें हुई हैं सर कल। एक तो ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से AQI लेवल जब बढ़ता है या फिर हम साफ सुथरी हवा में अगर हम नहीं रहते तो हमारी उम्र 3 से लेकर 12 साल तक घट रही है, एक ये। और साथ ही साथ दूसरी बात ये कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमारी कोशिश, हम आज से ही लग गए हैं, कोशिश हमारी ये है कि इस बार कम से कम हम दिल्ली को साफ बनाएंगे। ये दोनों अलार्मिंग सिचुएशंस हैं सर। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहां तक का पहले का जो अपना अनुभव है, जो बता रहा है कि हम लोग तभी जागते हैं जब हमारे सामने विपदा आ जाती, परेशानी आ जाती। मतलब जब हमें आपको प्यास लगती है तभी हम कुआं खोदने की चर्चा करते हैं, कुआं खोदने की बात करते हैं। ये आखिर पहले से क्यों नहीं सोचा गया, जब पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा उठ रही है कि अगर दुनिया में प्रदूषित हवा के लिए अगर गोल्ड मेडल दिया जाए तो किसी भी शहर के लिए दिल्ली को हराना बहुत मुश्किल होगा।
और एक तरफ देख रहे हैं कि 2024 तक हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोनों ही बातें बड़ी ही विरोधाभासी हैं। जहां तक सरकारों का सवाल है कि सरकारों को तो देना है ही, साफ हवा को देना उनका एक प्रकार का निजी दायित्व है, लेकिन हम और आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, हम और आप लोगों को भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से मिलके ही ये कार्य संभव हो पाएगा। जहां हम लोग 2 गाड़ियां रखे हुए हैं तो एक गाड़ी रख सकते हैं, या कारपूलिंग कर सकते हैं, या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, या जब कोई तीज त्योहार या अपने विशेष अवसर मनाते हैं तो हम लोगों को अपनी तरफ से ग्रीन सैपलिंग भेंट दे सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने घर के आसपास के जो सूखे पत्ते निकलते हैं पेड़ों के, उनको जलाएं नहीं, बल्कि उससे वर्मी कंपोस्ट या ब्राउन गोल्ड के रूप में एक खाद बनाएं, उसको अपने गमलों में डालें, तो उससे हमें बढ़िया फूल देखने को मिलेंगे सर्दियों के मौसम में। कुल मिला के छोटे छोटे परिवर्तन करने पड़ेंगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। आज अगर हम किसी भी आंकड़ों पर जाएं तो हमें लगभग स्कूलों की स्थिति देखें तो 32% एब्सेंटेज में देखी जा रही है दिल्ली जैसी जगह में। स्कूल में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं नवंबर दिसंबर के आसपास, जबकि दम-घोंटू हवा होती है बाहर। तो हम कैसा दुनिया देना चाह रहे हैं अपने बच्चों की, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है, उसमें तो ऑड इवन लग जाता है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी पे हम लोग आ जाते हैं। नहीं, तो वो समस्या का पूरी रूप से समाधान नहीं है। मैंने वही उदाहरण दिया था ना आपको कि अगर हमें मान लीजिए साफ पानी नहीं सरकार दे पाई तो हमने घर पे एयर प्यूरिफायर लगाना शुरू कर दिए। हम साफ हवा नहीं पा रहे तो घर पे हमने एयर प्यूरिफायर लगा लिया, या वाटर प्यूरिफायर के रूप में पानी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो सर बिजनेस मॉडल्स हैं, जब वो लगते हैं तो ये कहा जाता है कि उन्हीं को प्रमोट करने के लिए, कंपनियों को प्रमोट करने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। एक बार डॉक्टर डीके गुप्ता आपके पास आऊंगी। सर मैं एक मिनट लौटती हूँ, एक रिएक्शन डॉक्टर डीके गुप्ता आपसे भी लेना चाहूंगी। जी डॉक्टर साहब। देखिए नवजोत, एक तो मैं पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना समय पहले आपने जागृत करने की कोशिश करी, सरकार को जगाने की कोशिश करी है, फिर भी ये नहीं जागी। जैसा आप बोल रहे हैं 2-3 मिनट वही हालत होगी जो हर साल दिल्ली की होती है, गैस चैम्बर नहीं सर, देखिए गुड न्यूज टुडे की कोशिश यही है कि हम बार बार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाएं, ताकि कम से कम आप सब जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी राय यहाँ पर रखेंगे, अपने कंसर्न्स यहाँ पर रखेंगे, और आप अपनी तरफ से सॉल्यूशंस भी यहाँ पर देंगे। कम से कम ये शो हमारा सरकार देखे और उन तक भी ये आवाज पहुंचे कि उपाय क्या हो सकते हैं और क्यों है ये अलार्मिंग सिचुएशन और क्या हमें करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं फिर बताऊंगा कि जिसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जैसा अभी बहुत सारे जो हमारे जो पैनलिस्ट उन्होंने बोला है कि जैसे थॉट होता है ना, थॉट जब हमारे दिमाग में आता है उसके बाद फीलिंग्स आती हैं, फिर हम लोग एक्शन लेते हैं। इस समय भारतवर्ष इतना सक्षम देश है, बात करें चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, हर जगह हम लोग तरक्की कर रहे हैं। बट जहां हम हेल्थ की बात करते हैं, खासकर जो प्रिवेंटिव प्रॉब्लम है उनको कंट्रोल करने की बात करते हैं, वहां हम लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, बजट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उनका कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, उनका कोई रिव्यू नहीं है, उनका कोई ऑडिट नहीं है। जब ये सब चीजें नहीं होंगी सिस्टम प्रोसेस में तो कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। इससे क्या करते हैं, जब भी नवंबर दिसंबर आता है, अक्टूबर में, उस समय हल्का क्या करें, छिड़काव कर देंगे पानी का दिखाने के लिए, या ऑड इवन कर देंगे, या कुछ दिनों के लिए कुछ डीजल के व्हीकल को बैन कर देंगे, या इंडस्ट्रीज को मना कर देंगे, नोटिस चले जाएंगे। सिर्फ दिखावा होता है, सिर्फ फनापूर्ति होती है लोगों को कवर अप करने के लिए। अगर सच में ही सीरियसली लेना है तो एक 5 साल का 10 साल का लंबा प्लान बनना चाहिए कि कौन सारी इंडस्ट्रीज को बाहर करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे सब्सिडीज देनी है, सीएनजी व्हीकल्स को कैसे बढ़ावा देना है, किस तरह से हमें प्लांटेशन ड्राइव चलानी है, किस तरह से एजुकेट करना है, अवेयर करना है, क्या पॉलिसीज और होनी चाहिए, कैसे कारपूलिंग करवानी है, किस तरह से हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसको हम बचाएं हर तरह से। खाली वायु प्रदूषण नहीं होता, इससे हम पर्यावरण को भी नुकसान कर रहे हैं, जैसा हम लोगों को बताया। तो कहीं ना कहीं एक मेजर इच्छा शक्ति की कमी है, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का है, आप जैसे लोगों का है, कि हम जनता को जगाएं, सरकार को जगाएं, और जितने बाकी लोग भी, जितने सेलिब्रिटीज हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनको जगाएं और एक मुहिम चलाएं, अच्छे से अभी से चलाएं। उधर 2 महीने में कुछ रिजल्ट दिखे हमें, और हर साल अगर ऐसा होगा तो कुछ सालों में हम लोग शायद इस पॉल्यूशन जैसे
बड़े गिद्ध को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनिल गुप्ता, अब अगला सवाल आपसे। देखिए, हमारा देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 47 के भारत और आज के 2024 के भारत में बहुत फर्क आया है, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो। अभी डॉक्टर डीके गुप्ता बता रहे थे, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने कैंसर जैसी जो मेडिसिन है उस पर भी हमारा शोध चल रहा है, कई मेडिसिन बनकर तैयार हैं। कोविड में बहुत अच्छा काम हमारे देश ने किया है, हेल्थ सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, डिफेंस सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जहां पर बात एक बुनियादी चीजों की आती है, पानी बिक रहा है और वो भी पोल्यूटेड पानी, हवा इतनी दूषित है कि उसी से इतनी बीमारियां पैदा हो जा रही हैं कि हमें वापस अस्पतालों में, अच्छा हाल तो डॉक्टर साहब ये भी हो जाता है विंटर्स में कि हॉस्पिटल्स में भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, अलग से बेड वहां पर लगा दिए जाते हैं। क्यों नहीं हम इस समस्या का हल निकाल पा रहे? क्या वर्क फ्रॉम होम और इवन इलेक्ट्रिक कारें, क्या सिर्फ यही समाधान है या इससे बढ़कर दिल्ली के लिए कुछ करने की जरूरत है? मुझे लगता है इसका मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, जी। मुझे लगता है इसका परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है, ऐसा कोई चीज नहीं है। देखिए, एयर पॉल्यूशन दो तरीके से होता है, एक नेचुरल होता है, एक एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड। नेचुरल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बल्कि दिल्ली को ऐसा एडवांटेज है, दिल्ली में साल में धूल आंधी बहुत कम आती है नेचुरल पॉल्यूशन से, फिर भी कभी कभी आती है। पर जो एंथ्रोपोजेनिक है, जो मैन मेड है, जिसके 2-3 महीने आपको बताया डस्ट मिटिगेशन, आज भी मैं कहता हूं सरकार अगर उस पर काम करे 2-3 महीने के लिए, जितने पोर्टल्स करे, जितना डस्ट सड़कों पे पड़ी हुई है उसको रिमूव करे तो काम हो सकता है। पर दूसरा बात है पराली का भी ऐड ऑन होता है, उस सीजन में ऐड होता है। अब जब पराली को रोकना तो सरकार जलने का सरकार को काम है। आजकल सरकार की स्कीम है, थर्मल प्लांट में पराली बिक रही है, आप जाके वहां दे सकते हो। पर किसानों को बड़ा कई बार कहना नहीं चाहिए, इजी सोर्स होता है कि वो उसको ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है, अब सरकार सब्सिडी दे कुछ दे, पर पराली को जब देखेंगे आप उस सीजन में उसका ऐड ऑन होता है। तीसरा मैं बात करता हूं, जो मैंने कहा कॉस्मेटिक की, अभी मंत्री जी ने बात करी कि हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। मुझे तो कई बार हंसी आती है, दिल्ली का एरिया है करीब 1483 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा एरिया है, छोटा एरिया है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब 1483 स्क्वायर किलोमीटर में आप कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन कैसे करा देंगे? मतलब कोई हंसी आती है। पहले तो आप पॉल्यूशन करो, फिर उसको सेटल कराओ। अरे आपको जो सोर्सेज हैं, मैं फिर कहता हूं, जो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं, जो उनको कंट्रोल करने के लिए करिए आप शॉर्ट टर्म। मैं कह रहा हूं, अगर आज से ये डस्ट मिटिगेशन में, पराली में जो लोकल सोर्सेज हैं हमारे, उस पे अगर ध्यान दे दें, सरकार काम करें। और हाँ, जैसे प्रवेश जी ने कहा, अवेयरनेस तो जरूरी है। अगर अवेयरनेस में हम कूड़ा नहीं जलाएंगे तो नेचुरली उसको कमी आएगी। अगर हम नहीं सर, ये सारी चीजें इसको लेकर तो कितने फाइन्स लगते हैं, आपको याद होगा पिछले साल भी फाइन्स लगते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दी जाती हैं। पर फिर भी आपने देखा पिछले सालों में ये सब होते हुए भी कंट्रोल नहीं हुआ ना। तो मूल कारण जो है, जब तक आप मूल कारण पे काम नहीं करेंगे, बाकी शहरों में हो रहा है, आप इंदौर में जाके देखिए एक क्या हो रहा था। एक चीज हो रहा है, दिल्ली की कुछ अच्छी क्वालिटी भी है। दिल्ली में क्या है कि 50 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन है। आपको हर 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे एक मॉनिटरिंग स्टेशन है जो आपको रियल टाइम AQI का डाटा देता है, शायद बाकी शहरों में नहीं है। तो मॉनिटरिंग और उसकी रेगुलेशन ये फिर भी अच्छी है, पर जब धरातल पे काम करो, खाली रेगुलेशन से मॉनिटरिंग नहीं हुआ तो आपको काम नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल मेरा आप तीनों से है, रादर हमारे जो एक आखिरी सवाल है चारों पैनलिस्ट से है। शुरुआत डॉक्टर डीके गुप्ता आपसे करेंगे। दिल्ली के पोल्यूशन की वजह क्या पॉलिटिक्स भी है, हाँ या ना? डॉक्टर डीके गुप्ता। देखिए, दिल्ली के नहीं, पूरे देश में कहीं भी कुछ गलत काम हो रहा है तो उसकी जो पहली वजह होती है वो पॉलिटिक्स होती है या पॉलिटिकल इच्छा शक्ति होती है। अगर पॉलिटिशियन जो है वो देश को लीड कर रहे होते हैं, देश को वो एक मार्गदर्शन दे रहे होते हैं, तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो सारी समस्या समाधान हो जाएगा। पॉलिटिशियन इतनी बड़ी समस्या नहीं, इसका समाधान नहीं हो सकता है। जी देखिए, मुझे लगता है कि इससे भी बड़ा एक भ्रष्टाचार है, पॉलिटिक्स से भी बड़ा जो भ्रष्टाचार है जो दिल्ली में है या बाकी जगह है, वो ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि अगर रियल काम करें तो शायद ठीक हो जाए। डॉक्टर सुशील द्विवेदी। मुझे लगता है कि आम लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आम लोगों को समझना चाहिए कि धरती, ये ग्रह, ये प्लेनेट जिसपे हमारा जीवन है,
मुझे और आपको ही इसको और अच्छे से पल्लवित और पोषित बनाना है और हरा भरा बनाना है, और हमारी आपकी सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कोई मसीहा आएगा और इस प्लेनेट को हरा भरा और जादू की छड़ी घुमा के सही कर देगा, और हम मैं भी डॉक्टर सुशील जी से पूर्णतः सहमत हूँ। पॉलिटिक्स के साथ साथ जो आम लोग हैं वो जिस दिन जाग गए, वो अगर जागा हुआ व्यक्ति कभी कोई गलत काम नहीं करता। वो चलिए, वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी। आप सभी हमारे साथ आए और आपने बहुत अच्छे और वैल्यूएबल सजेशंस भी दिए हैं। सबसे पहली बात तो इच्छा शक्ति जरूरी है। अच्छी प्लानिंग के साथ अगर काम किया जाए तो यकीन मानिए कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। और ये गुड न्यूज टुडे की मुहिम है जो हमने आज से शुरू की है। कोशिश यही है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो।